हेलो दोस्तों, जिंदगी कब आपको ऐसा मौका दे देती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हैं। ढेरों ऐसे किस्से हैं। आज हम ऐसे ही कलाकार के बारे में जानेंगे। कोरोना काल में मसीहा बनकर उभरे एक्टर, जिसने कैसे बुलंदियों को छुआ और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। आज हम जानेंगे कौन है ये गरीबों की मसीहा, किसकी परमिशन से गए थे मुंबई, कैसे इंजीनियरिंग करने के बाद भी फिल्मी दुनिया में करियर अजमाने आ गए और काफी लोकप्रिय भी हुए। नाम है सोनू सूद, जो भारतीय फिल्म के लोकप्रिय अभिनेता, मॉडल और निर्माता हैं, जो कि टॉलीवुड, कॉलीवुड, बॉलीवुड और कन्नड़ फिल्मों में काम करते हैं। वे कुछ विज्ञापनों में भी दिखाई दिए, जैसे अपोलो टायर्स, एयरटेल। सोनू सूद आज हिंदी और साउथ की फिल्मों के अलावा चाइनीज फिल्मों में भी काम किया है। सोनू सूद ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और उन्हें इसके लिए डिग्री भी मिल चुकी है, लेकिन उनका रुझान एक्टिंग की तरफ था। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ एक बार मुझे कोशिश करने दे, और अगर मैं कुछ बन नहीं पाया तो मैं अपने पिता के साथ उनकी कपड़ों के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। फिर क्या था, चल दिया अपनी मंजिल की ओर। हिंदी फिल्मों में काम शुरुआती दिनों में सोनू सूद को नहीं मिल पाया, लेकिन साउथ की इंडस्ट्री ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और फिर काम मिलते चले गए। सोनू का जन्म लुधियाना, पंजाब में हुआ था। उनके पिता एक एंटरप्रेन्योर और उनकी मां अध्यापिका थी। उनका बैकग्राउंड फिल्मों से नहीं रहा है। इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों को ही अपना करियर बनाया और इसमें वे सफल भी हुए। सोनू की पत्नी का नाम सोनाली है, जिनसे उन्हें एक लड़का है, उसका नाम ईशांत है। उन्हें लिखने का शौक रहा है और वो हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। शायद इसीलिए वह अपना सोशल मीडिया में पोस्ट भी खुद ही लिखते हैं। वो लोगों को बता भी देते हैं कि देखो, फिल्म में ये चीज ठीक नहीं है। उन्होंने इसी वजह से दबंग 2 में काम नहीं की थी। उन्होंने बातों ही बातों में ये भी इशारा आज से कुछ साल पहले किया था कि वो किसी फिल्म को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सोनू ने लिखा था दबंग का फेमस डायलॉग, सलमान खान की फिल्म दबंग का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें सलमान खान ने मूवी में सोनू सूद को कहा था कि हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और पा कहां से। कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात बहुत लंबी है को भी सोनू सूद ने ही लिखा था। उनके करियर की सबसे पहली फिल्म तमिल भाषा में थी, जिसका नाम था कल्चघर। उन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी में उनकी पहली फिल्म थी शहीद-ए-आजम भगत सिंह। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके फेमस फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है, फिर भी हम यहाँ कुछ ही फिल्मों के नाम आपको बताते हैं। शहीद-ए-आजम, युवा, आशिक बनाया आपने, जोधा अकबर, सिंह इज किंग, दबंग, रमैया वस्तावैया, आर राजकुमार एंटरटेनमेंट, दबंग 3। उसने निजी तौर पर लोगों के लिए ऐसा क्या किया। उनके घर के सामने सैकड़ों लोग मदद की आस में खड़े रहते हैं। आइए जानते हैं उनकी दरियादिली। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू ने हजारों फंसे हुए भारतीय प्रवासी श्रमिकों को उनके लिए बसों, विशेष ट्रेनों और चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करके उनके घरों तक पहुंचने में मदद की। 2020 जुलाई के महीने में उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे 1500 से अधिक भारतीय छात्रों को बिश्केक से वाराणसी ले जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की। महामारी के दौरान उनके दान की सराहना की गई और उन्हें भारत में एक वास्तविक जीवन के नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 2020 को एक किसान की बेटियों के खेत की जुताई करने का एक वीडियो, जैसे बैल अपने कंधों पर जूडे के साथ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूद ने जल्दी से परिवार को ट्रैक्टर भेजा। उन्होंने मुख्य रूप से तमिलनाडु के 101 मेडिकल छात्रों की मदद की, जो लॉकडाउन के दौरान मॉस्को में फंसे हुए थे। उनकी मदद के लिए अपनी टीम से संपर्क करने के बाद उनके द्वारा की गई चार्टर्ड फ्लाइट से सुरक्षित चेन्नई पहुंचे। उनके द्वारा रोज सैकड़ों मदद लोगों को मिलता रहता है। उनके इस मदद के पीछे उनकी मां का अहम रोल रहा है। सोनू सूद अपनी मां से बहुत इंस्पायर थे। उनकी मां एक टीचर रह चुकी थी। सोनू हर दिन अपनी मां को स्कूल स्कूटर पर छोड़ने जाया करते थे। जब सोनू सूद मुंबई में रह रहे थे, उस वक्त उनकी मां उन्हें इंस्पायर करने के लिए चिट्ठियां लिखा करती थी। वो लिखती थी कि जब भी वो अपनी जिंदगी में कभी लो फील करे तो ये चिट्ठियां वो पढ़े। माँ से तकरीबन रोज ही बात करता था, फिर ये लेटर क्यों? इस पर वो जवाब देती थी कि जब कभी मैं नहीं रहूंगी तो ये लेटर्स जो है वो एक रिकॉर्ड रहेगा और फोन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। साल 2007 तक, यानी 15 साल की सारी चिट्ठियां सोनू सूद ने संभाल कर रखी है, जिसे वह पढ़ता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ आज भी उसके साथ ही है। ऐसे इंसान के लिए आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सोनू सूद की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें।